दोस्तों, दक्ष क्लास की ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से जीएस से जुड़ी हुई 20 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं। ये श्रृंखला भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है, जो आपको उत्तराखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपके पास, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 10, ऑप्शन नंबर 2 है 9, ऑप्शन नंबर 3 है 8, ऑप्शन नंबर 4 है 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3। तो आंसर हो जाएगा जी आपके पास कि तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिया गया है, या ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर 2 है वैदिक सभ्यता, ऑप्शन नंबर 3 है महाजनपद काल, और चौथा है आपके पास मौर्य काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2, आपके पास वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ही भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता है, जबकि सिंधु सभ्यता आपके पास पहली नगरीकृत सभ्यता आपके पास है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, ग्रामीण सभ्यता पूछ रहा है या आपके पास नगरीय सभ्यता पूछ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा को कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 है स्पर्श, दूसरा है वापित, तीसरा है गोप्ता, चौथा है क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3 गोप्ता। तो ऋग्वेद में या वैदिक काल में राजा को गोप्ता कहा गया। जो स्पर्श थे वो राजा के व्यक्तिगत आपके पास क्या हुआ करते थे, सेवक हुआ करते थे। जो वापित है उसे नाई कहा जाता है, जो क्षेत्र है उसे कृषि कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके पास अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार समय है, यानी कि आपको ये समय बताना एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा किसी कालक्रम का ज्ञात किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास 2400 से लेकर 1800 BC, ऑप्शन नंबर 2 है 2300 से लेकर 1900 BC, ऑप्शन नंबर 3 है 2400 से लेकर 1700 BC, ऑप्शन नंबर 4 है 2350 से 1750 BC। तो सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3, 2400 से लेकर 1750 BC तक कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कैनिंग को, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कर्जन को, ऑप्शन नंबर 3 अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन नंबर 4 डलहौजी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में पुरातत्व का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नगरीकृत सभ्यता मानी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है वैदिक सभ्यता, ऑप्शन नंबर 2 है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर 3 है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2 सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की पहली नगरीकृत सभ्यता माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता की खुदाई किसकी अध्यक्षता में की गई? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर 2 है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर 3 है जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर 4 है रविंद्र सिंह बिष्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3 जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में आपके पास सिंधु घाटी सभ्यता की क्या की गई थी, खुदाई की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधुवासी किस पशु से अनभिज्ञ थे, यानी कि सिंधुवासी किस पशु के बारे में नहीं जानते थे? तो इसमें ऑप्शन है हाथी, दूसरा है बैल, तीसरा है बाघ और चौथा है घोड़ा। तो इतिहासकारों के अनुसार आपके पास आंसर हो जाएगा जी चौथा घोड़े से संभवतः ये लोग क्या नहीं थे, विज्ञ नहीं थे। यही माना जाता है किसके संबंध में, सैंधव वासियों के संबंध में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर है, सैंधव वासी किस धातु से अनभिज्ञ थे, यानी कि वो किस धातु से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन नंबर 1 है सोना, ऑप्शन नंबर 2 है कांसा, ऑप्शन नंबर 3 है पीतल, ऑप्शन नंबर 4 है लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लोह धातु से वो विज्ञान नहीं थे, इससे वो नहीं जानते थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा गया है कि सैंधव काल में प्रमुख गोदीवाड़ा किस स्थान पर था। गोदीवाड़ा का मतलब है जहां पर आपके पास जहाज रुकते हैं, आपके पास ये बंदरगाह जिसे आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर है लोथल, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1 लोथल। ये गुजरात में स्थित है जी, आपके पास है। आज भी एक गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह के रूप में ये प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सैंधव काल में किस स्थान को स्तूप टीला या मृतकों का टीला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 है लोथल, ऑप्शन नंबर 2 है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 3 है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 4 है कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसे स्तूप टीला, मृतकों का टीला भी कहा जाता है और मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था। ऑप्शन नंबर 1 भूकंप, ऑप्शन नंबर 2 महामारी, ऑप्शन नंबर 3 सिंधु नदी में बाढ़, ऑप्शन नंबर 4 आक्रमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण। अधिकांश जो इतिहास के जो वेता हैं उनका मानना है कि ये सभ्यता आपके पास सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण समाप्त हुई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर है। क्वेश्चन है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर 1 है 22, ऑप्शन नंबर 2 है 23, ऑप्शन नंबर 3 है 24, ऑप्शन नंबर 4 है 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 24 तीर्थंकरों का क्या मिलता है जी, उल्लेख मिलता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर है। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी की माता का नाम था। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और काफी हद तक ये पेपरों में आपके पास कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा। तो इसका ऑप्शन है पहला प्रियदर्शनी, दूसरा है यशोधा, तीसरा है त्रिशला, चौथा है यशोधरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इनकी माता का नाम त्रिशला था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। और ध्यान रखेंगे जो यशोधरा है वह गौतम बुद्ध की पत्नी थी। इसलिए इस क्वेश्चन में काफी बार आपके पास डाउट उत्पन्न हो जाता है और आते हुए भी आपके गलत हो जाता है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सही आंसर क्लिक करेंगे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में त्रिरत्न हैं, यानी कि कौन कौन से त्रिरत्न है। ऑप्शन नंबर 1 है बुद्ध, धम्म और संघ, दूसरा है दर्शन, ज्ञान और आचरण, तीसरा है मोक्ष, ज्ञान, धम्म और ज्ञान। तो आंसर हो जाएगी जी आपके पास ऑप्शन नंबर 2 दर्शन, ज्ञान और आचरण। इन्हें यूं भी कह सकते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये ही 3 रत्न हैं किसमें, जैन धर्म। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखेंगे, कभी दिन ये पूछा जाए आपसे कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर भी जैन धर्म होना चाहिए। क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की अगर आप तुलना करेंगे तो पहले जैन धर्म की उत्पत्ति होती है। इसलिए सामान्य तौर पर जैन धर्म के ही त्रिरत्नों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर 1 है शुद्धोदन, ऑप्शन नंबर 2 है वर्धमान, ऑप्शन नंबर 3 है सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर 4 है राहुल। तो इस क्वेश्चन में भी कई बार पेपरों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है आपके पास है। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 2 वर्धमान। तो वर्धमान इनका क्या था जी, बचपन का नाम था। अब ध्यान रखेंगे जो शुद्धोदन है, तो ध्यान रखना शुद्धोदन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था और जो सिद्धार्थ हैं वो महावीर स्वामी के पिता का नाम था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। इन क्वेश्चनों को सही तरीके से याद कर लेना, सही तरीके से पढ़ लेना, वरना ये क्वेश्चन भी आपको आते हुए भी अपनी मंजिल तक पहुंचने में आपके पास एक अवरोधक का काम करेगा। इसलिए ध्यान रखेंगे कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था जी, वर्धमान था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आपके पास है। जैन धर्म की उपदेश की भाषा थी। ऑप्शन नंबर 1 है पाली, ऑप्शन नंबर 2 है प्राकृत, ऑप्शन नंबर 3 है ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर 4 है संस्कृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, प्राकृत भाषा में क्या करते थे, ये अपना उपदेश देते थे।
अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर 1 है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर 2 है कुंडलवन, ऑप्शन नंबर 3 है बोध गया, ऑप्शन नंबर 4 है पावापुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बोध गया, जो बिहार में पड़ता है। ध्यान रखेंगे लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है आपके पास है, इसलिए लुम्बिनी सही आंसर नहीं है, बल्कि क्या है, बोध गया, जो कहां पड़ता है, बिहार में पड़ता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ज्ञात राजवंश है? ऑप्शन नंबर 1 नंदवंश, ऑप्शन नंबर 2 है मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर 3 है गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर 4 है हर्यक वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, हर्यक वंश। इस वंश को पितृअंता वंश भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके पास भारतीय इतिहास में किस वंश को पितृअंता वंश कहा जाता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसकी डिस्कस किया था। आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है नंद वंश, ऑप्शन नंबर 2 है मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर 3 है गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर 4 है हर्यक वंश। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा जी, हर्यक वंश, यानी कि चौथा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आपके पास। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके पास इतिहास से जुड़ी हुई एक लंबी श्रृंखला आपके पास है। ऐसी और भी सारी श्रृंखलाएं आप तक पहुंचाई जाएगी जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर आपको हमारे साथ मिलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आप दक्ष क्लास की ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी और सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।